गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अब दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं और 2 दिन जो हम लेट थे उसका लेट होने का कारण है कि हम चाह रहे थे कि हम जो 4 वीडियो आपको भेजे हैं वो आप अच्छी तरीके से देख लें और ताकि आपको मौका मिल जाए वो 4 वीडियो को अच्छा से समझने का। अब चलिए आज हम फिर दूसरा वीडियो तैयार कर रहे हैं आपके लिए। तो उस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए एग्जाम में sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री tan 30 डिग्री आ गया और इसका वैल्यू रखकर इसका एवेलुएट करना हो, तो अगर आप उसका वैल्यू याद नहीं है आपको तो आप कैसे पता करेंगे। वहां आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन वो ना छूटे, वो आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं लेकिन आपको उसका वैल्यू याद ही नहीं है, तो उस स्थिति में आप कैसे पता करेंगे कि उसका वैल्यू क्या होता है अगर याद ना हो। तो इसके लिए हम बताने जा रहे हैं। फिर से हम रिपीट करते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एग्जाम में अगर मान लीजिए sin 30 डिग्री आ गया cos 60 tan 60 और वो टी रेशियो लिख दिया और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन का साइन दे दिया बीच में प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी और कहा कि इसका वैल्यू फाइंड करिए और आपको sin 30 cos 60 tan 30 का वैल्यू याद ही नहीं है, तो याद रहेगा तब ना उसके जगह वैल्यू रखकर उसको सोल्व करिएगा। तो आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे ना छूटे, तो उसके लिए हम ट्रिक बताने जा रहे हैं कि कैसे ट्रिकली आप पता करेंगे कि उसमें जो मौजूद sin 30 cos 60 या tan 30 या जो भी टी रेशियो का एंगल दिया हुआ है उसका वैल्यू कैसे हम पता करें, तो उसका पता करने का हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। देखिए ट्रिक ये है कि जैसे sin थीटा बराबर जैसे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का अगर वैल्यू निकालना है साइन का, तो उसके लिए ट्रिक है sin थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4। ये sin थीटा के लिए ट्रिक है। 0 रूट अंडर 0 1 2 3 4 बाई 4। ये sin थीटा के लिए ट्रिक क्या चीज है, तो sin 0 हो चाहे sin 30 हो या sin 45 हो या sin 60 हो या sin 90 हो, इस सब का अगर वैल्यू आपको पता करना है, आपको याद नहीं है, तो कैसे पता करेंगे उसका ये ट्रिक है। अब ये देखिए ट्रिक का अप्लाई कर कैसे हम इस ट्रिक से इस फॉर्मूला से sin 0 sin 30 डिग्री sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री sin 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ 0 डिग्री का मतलब हो गया 0 मतलब 0 डिग्री, 1 का मतलब यहाँ है 30 डिग्री, 2 का मतलब है यहाँ 45 डिग्री, 3 का मतलब यहाँ पर है 60 डिग्री और 4 का मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री। ये sin थीटा के लिए ट्रिक बताया हम कि sin 0 चाहे sin 30 या sin 45 या sin 60 या sin 90 का अगर आपको वैल्यू पता करना हो ट्रिकली, तो कैसे पता करेंगे उसका यह ट्रिक है। तो ये ट्रिक क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4। जहां 0 डिग्री के लिए यूज होगा, 1 30 डिग्री के लिए यूज होगा, 2 45 डिग्री के लिए यूज होगा, 3 60 डिग्री के लिए यूज होगा, 4 90 डिग्री के लिए यूज होगा। तो जैसे आपको हम बता दें कि sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब ट्रिकली भी देखिए निकाल कर दिखाते हैं इस ट्रिक का भी यूज करके कि कैसे 0 होता है। ये तो हम लिखवाए थे पिछले वीडियो में कि sin 0 का वैल्यू 0 होता है। अब इसको इस ट्रिक द्वारा कैसे sin 0 का वैल्यू पता करेंगे वो बताने जा रहे हैं। तो 0 डिग्री के लिए क्या कोड लेना है, 0 डिग्री के लिए कोड 0 लेना है। अब बाई में 4 तो सबके लिए लिया जाएगा, 1 अगर लेते हैं तो 1 के लिए भी बाई में 4 लेना है, 2 लेते हैं तो 2 के लिए भी बाई में 4 लेना है, 3 लेते हैं तो 3 के लिए भी बाई में 4 लेना है, अगर 4 लेते हैं तो 4 के लिए भी बाई में 4 लेना है। तो आपको sin 0 डिग्री का जैसे वैल्यू निकालना है, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हम पहले से बता दिए आपको अलग से कि sin 0 का वैल्यू 0 होता है। अब इस ट्रिक का यूज करके आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि sin 0 का वैल्यू 0 कैसे आता है। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री के लिए कोड क्या है, 0 है, तो 0/4 क्या होगा 0 और 0 का रूट क्या होगा 0, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 0 और यहाँ होता भी है, यहाँ लिख के दिखाया लोग। फिर देखिए जैसे sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ये जैसे आपको याद है आप लिख दिए, आपको कहे कि इस ट्रिक का यूज करके बताइए कि sin 30 का वैल्यू 1/2 कैसे आएगा। तो इस ट्रिक से हम sin 30 का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं कि 1/2 कैसे आएगा।
जैसे पहले से हम लिख दिए, और फिर ट्रिक का यूज करके जब दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं कि ये sin 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ट्रिक का यूज करके आप sin 0 या sin 30 या sin 45 या sin 60 या sin 90 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम ये लिख दिए ताकि हम जब निकालेंगे तो आप वो मैच कराएंगे, देखिए ट्रिक से भी इतना आ गया, ठीक है। और जैसे sin 30 डिग्री है तो sin 30 डिग्री का क्या होगा, तो sin 30 डिग्री का कोड क्या है, 1 है, तो 1/4 30 डिग्री का निकालना है तो 1/4 लेंगे, 45 डिग्री का निकालना है तो 2/4 लेंगे, 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है साइन का तो 3/4 लेंगे, और 90 डिग्री का निकालना है तो 4/4 लेंगे। तो यहाँ sin 30 का निकालना है तो इसके लिए कोड क्या है, 1, तो 1/4, तो 1 का रूट क्या होगा 1 और 4 का रूट 2, तो देखिए तो sin 30 का वैल्यू 1/2 है कि नहीं, यहाँ ट्रिकली भी आ गया 1/2। अब है उसके बाद कि sin 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री के लिए क्या कोड लेना है 2/4, तो 2/4 को कटाएंगे तो क्या आएगा, 2/4 को कटाएंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। तो फिर ऊपर में क्या है रूट अंडर है, तो 1/2 का रूट अंडर निकालेंगे तो क्या आएगा 1/√2। कैसे, तो ऊपर में जो 1 है उसका रूट 1 हो गया और 2 का रूट भी √2 हो गया, 2 का रूट पूरे पूरे नहीं निकलेगा, रूट में रख दिए, तो sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। और आप इसका वैल्यू देखिएगा भी किताब में तो इतना होता भी है। अब है sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री इसके लिए कोड होता है 3/4, तो ये कटने वाला नहीं है, जो कटेगा उसको कटा के रूट निकालेंगे, जो नहीं कटने वाला है तो ऊपर वाले का रूट अलग निकालेंगे, नीचे वाले का रूट अलग निकालेंगे। तो यार 3 का रूट क्या हो गया √3 और 4 का रूट 2, तो sin 60 का वैल्यू क्या आ गया √3/2। अब है sin 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है ट्रिक के द्वारा, इस ट्रिक द्वारा। ये जो बताएं आपको हम ट्रिक बताएं कि अगर एग्जाम में आप भूल जाते हैं वैल्यू sin 0 या sin 30 या sin 45 या sin 60 या sin 90 और आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन ना छूटे, तो कैसे हम पता करेंगे कि उसका वैल्यू क्या होगा, उसके लिए यह ट्रिक है। अब है sin 90, तो sin 90 के लिए कोड क्या लेना है 4/4, तो हम बोले ना कि कटने वाला हो तो कटाना है, उसके बाद रूट अंडर होल पर है तो उसके बाद रूट निकालना है। तो यहाँ 4/4 कट के क्या आएगा 1, और 1 पर रूट अंडर है तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है, यहाँ पर sin 90 का वैल्यू 1। तो इस तरह से आप ट्रिकली पता कर लिए कि sin 0 का वैल्यू इस ट्रिक का यूज करके कैसे निकलेगा, sin 30 का, sin 45 का, sin 60 का और sin 90 का। फिर से रिपीट कर देते हैं, जैसे sin 0 का आपको वैल्यू निकालना है इस ट्रिक द्वारा, तो सीधे 0 लेंगे, 0 डिग्री के लिए इसमें 0 लेंगे क्योंकि हम लिख दिए सबके बारे में कि 0 के लिए 0 डिग्री लेना है, 30 डिग्री के लिए 1 लेना है, 2 आएगा 45 डिग्री के लिए, 3 आएगा 60 डिग्री के लिए और 4 आएगा 90 डिग्री के। वेरी गुड स्टूडेंट्स। उसके बाद है जैसे sin 0 निकालना है तो बाई में 4 तो सबके साथ रखना है, बाई में 4 सबके साथ रखना है। अब जैसे 0 डिग्री का निकालना है तो 0/4 क्या होगा 0/4 क्या होगा 0, तो 0 का रूट क्या होगा 0, तो sin 0 का वैल्यू 0 होता है। और यहाँ पहले से भी लिख के हम बताए थे कि sin 0 का वैल्यू 0 होता है, देखिए मैच कर गया, 0 यहाँ भी 0 है, sin 0 का वैल्यू 0 इस ट्रिक से है। sin 0 का वैल्यू अभी हम बताए थे ना पहले कि 0 होता है, और उसको ट्रिक से भी निकाल के दिखा दे, देखिए कैसे आया 0 इस ट्रिक का यूज करके। अब है sin 30 डिग्री का निकालना है, तो इसके लिए कोड क्या है 1/4, तो 1 का कोड क्या है 1 का कोड क्या है 1 के लिए कोड 30 डिग्री है, तो sin 30 डिग्री है तो उसके लिए 30 डिग्री के लिए कौन सा नंबर लेंगे यहाँ पर 1, क्योंकि 1 30 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है, तो 1/4, तो 1 का रूट निकलेगा 1 और 4 का रूट निकलेगा 2। क्लियर। अब जैसे sin 45 निकालना है तो 45 के लिए कोड क्या लेना है 2 लेना है, तो 2/4, तो 2/4 करके क्या आएगा 1/2, और 1/2 का रूट क्या हो जाएगा
1/√2। कोई पूछेगा कि 1/2 का रूट क्या होगा, तो सीधे जवाब देंगे कि ऊपर वाले का रूट तो 1 ही हो गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 2 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो रूट में रह जाएगा। तो sin 45 का वैल्यू इस ट्रिक से क्या आ गया, 1/√2। इस ट्रिक का यूज तब करिएगा जब आप वैल्यू आपको याद नहीं हो और एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ जाए और इसके वैल्यू का जरूरत है, तो उस स्थिति में जो है आप ट्रिक का यूज करिएगा, ठीक है। उसके बाद है sin 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए कोड क्या है, 3/4। तो 3 का रूट क्या हो गया, √3, और 4 का रूट क्या हो गया, 2। तो sin 60 का वैल्यू होगा √3/2। अब sin 90 निकालना है, तो इसके लिए कोड क्या है, 4/4, तो 1। अब ऊपर पूरा का रूट है, तो 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। sin 90 का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो इस तरह से जो है आपका ये साइन वाला ट्रिक हम बता दिए। इसको लिखिए वीडियो को पॉज करके। अब चल रहा है हम लोग cos थीटा का ट्रिक बताने। तो चलिए अब जो है काटो। अब हम cos थीटा का ट्रिक बताने जा रहे हैं। cos थीटा का ट्रिक क्या है, ये cos थीटा का ट्रिक देखे लिखिए, √4 3 2 1 0 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 आ गया 0 डिग्री के लिए, 3 आ गया 30 डिग्री के लिए, 2 आ गया 45 डिग्री के लिए, 1 आ गया 60 डिग्री के लिए, और 0 आ गया 90 डिग्री के लिए। ये है। तो अगर मान लीजिए आपको cos 0 डिग्री का वैल्यू निकालना था, कोड लेंगे 4/4। तो 4/4 कट के क्या आएगा, यहाँ पर कोड क्या लेना है, 4/4। तो कट के क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 का रूट क्या होता है, 1। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर इसका कोड क्या लेंगे, 30 के लिए 3/4। तो क्या हो गया, √3/4। तो 3 का तो रूट नहीं निकलेगा, रूट में रह जाएगा। अब 4 का रूट क्या हो गया, 2, और 3 का पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा। अब आता है cos 45 डिग्री। तो cos 45 के लिए क्या है, कोड 2/4। 2/4 पहले कटने वाला तो कटा देना है, ये 1/2 तो हो जाएगा 1/√2। उसके बाद आता है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री के लिए कोड क्या है, 1/4। तो 1/4 और पूरे पर रूट। तो 1 का रूट हो गया 1 और 4 का रूट हो गया 2। तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब आ गया cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए कोड क्या है, 0। तो 0/4। तो 0/4 0 और 0 का रूट 0। तो cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इस ट्रिक को लिख ले, cos थीटा वाले को। अब हम बताने जा रहे हैं tan थीटा का ट्रिक। tan 0 डिग्री हो या tan 45 या tan 30 डिग्री या tan 60 डिग्री या tan 90, इसका वैल्यू अगर आपको ट्रिकली निकालना हो तो वो वाला ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। ऐसे याद कर लीजिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। याद रहता है तो तुरंत डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट करके सोल्व कर देते हैं। ये यूज तब करना है जब आप एग्जाम में भूल गए वैल्यू और आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे ना छूटे, तब इस ट्रिक का यूज करिएगा। इस ट्रिक से मान लीजिए tan 30 tan 60 का वैल्यू निकालना है तो इस ट्रिक का यूज करके निकाल लेंगे। मतलब हमको उसमें टी रेशियो में अगर मान लीजिए sin 30 दिखाई दे रहा है, cos 60 भी दिखाई दे रहा है, tan 30 भी, तो तीनों का वैल्यू ट्रिकली निकाल कर उसमें वैल्यू डाल के सोल्व कर देंगे। लेकिन याद रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे और उसको सोल्व कर देंगे। लेकिन याद नहीं रहे तो उस स्थिति में बताया गया है कि आप ट्रिक का यूज करें। अगर याद नहीं है और एग्जाम में आप चाहते हैं वो क्वेश्चन ना छूटे, तो उस स्थिति में आप ट्रिक का यूज करके वैल्यू फाइंड करिए और वैल्यू को उसमें डालिए उसकी जगह और उसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो tan थीटा का देखिए ट्रिक क्या है, √0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 1 2 1 2 3 4। ठीक है, tan थीटा का ट्रिक में ये आएगा। फिर से देखिए, सॉरी, यहाँ पर tan थीटा का जो हम लोग ट्रिक बनाएंगे वैसे बनाएंगे कि जैसे यहाँ पर लिखेंगे 0 1
2 3 4। अब बाई में लेना है 4 3 2 1 0, ये हुआ। तो इसमें क्या है कि अगर tan 0 का वैल्यू निकाल, अब जैसे 0 है तो 0 डिग्री के लिए आएगा, 1 30 डिग्री के लिए आएगा, 2 45 डिग्री के लिए आएगा, 3 60 डिग्री के लिए आएगा, अब 4 90 डिग्री के लिए आएगा। तो जैसे आपको अगर 0 डिग्री tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो लेना है 0/4 और उसको सोल्व करके रूट निकाल देना है। अगर tan 30 का निकालना हो तो 1/3 लेंगे और उसका रूट करके सोल्व कर देंगे। tan 45 निकालना है तो 2/2 लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, फिर उसका रूट निकाल देंगे। 60 निकालना है तो कोड लेंगे 3/1, फिर जो आएगा 3/1 उसका रूट निकाल देंगे। फिर अगर 90 लेना है तो 4/0 और फिर उसका रूट। तो जैसे मान लीजिए को tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, tan 0 डिग्री का क्या लिखेंगे 0/4। 0/4 क्या होता है 0, और 0 का रूट 0, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब जैसे हमको निकालना है tan 30 डिग्री, तो देखिए इसका कोड है 1/3। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाते हैं। 1/3 हो गया, रूट तो लगना ही है क्योंकि पूरा का रूट है, तो 1 का रूट 1 लेंगे, 1 हो जाएगा, और 3 का रूट 3 हो जाएगा। अब है tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 2/2 क्या आएगा, 2/2 कट के 1, 1 का रूट 1। ये समझा रहे हैं लिख के आपको कि आपको समझ में आए, तो और भी आप ऐसे खुद पता कर लीजिएगा। जैसे tan 60 3/1 तो 3 हुआ, तो 3 का रूट क्या हो जाएगा √3, क्योंकि रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा। tan 60 का वैल्यू √3। उसके बाद आता है tan 90। देखिए 4/0, किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं या किसी डिजिट में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इन्फिनिटी, और मैथमेटिक्स में इनफिनाइट का साइन ऐसे होता है। इसका मतलब है नॉट डिफाइंड, मतलब मीनिंगलेस, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। तो 4/0 हो गया इन्फिनिटी, है इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी। ये tan थीटा का ट्रिक आपका हो गया। तो आप समझ गए sin थीटा cos थीटा tan थीटा का ट्रिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 8.2 का एक दो क्वेश्चन बताएंगे, और आपका टी रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपका सिलेबस से हट चुका है। उसके बाद आइडेंटिटीज का जो है वीडियो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का बना के VVI क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का 3 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में 2 मार्क्स में, उस टाइप का हम बोर्ड अगला वीडियो बनाएंगे। तो इसको आप ट्रिक को अच्छा से प्रैक्टिस कर ले। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम बताने जा रहे हैं 8.2 का कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं। 8.2 आपका कंप्लीट हो चुका है, 8.3 आ नहीं रहा है, टी रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 8.3। अब 8.4 स्टार्ट होगा आइडेंटिटी, जिसका हम मेन क्वेश्चन जो है हम शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड आपके लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। थैंक यू।